सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आगे सुनते रहोगे, रिकॉर्ड होती है। ये आपके ऊपर और सब जीवों के ऊपर ऐसा अजब गजब असर करेगी, अफेक्ट करेगी, जैसे उस पक्षी के अंदर अंडे पे की थी। तो इस मालिक की रजा को कौन समझ सके है। अब ये ऐसे अरबों खरबों जीवों को फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। जहां जहां वाणी चलेगी उनके ये जीवन छूटेंगे। अब बच्चों, ये तो कथा हुई पूरी के पार्वती को समझा दिया, उसका ध्यान लग गया, विचार करने लगी, उसमें उसको नींद आ गई, समाधिस्थ होगी। उधर से वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर के और पक्षी बनकर ओंकारे बनने लग गया। तो बच्चों, शिव ने देखा कि ये चक्कर पड़ गया। पार्वती तो बोली नहीं रही, आवाज कहां से आई, ये हमारा ज्ञान किसने सुन लिया। जबकि परमात्मा सबको कसम दिलाता था कि ये ज्ञान की तो और न जा, अधिकारी बिना नहीं बताना। जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी, 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। कबीर साहब ने बताया गरीबदास जी को कि आम आदमी को न बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वह ठीक आ गई और आप सारे अधिकारी हो, इसलिए डंका बजा दिया जाता। तो ये आप बिजली पे दीवाले हो, आपके लिए सारा कुछ रोक रखा था। अब गरीबदास जी माणी बताते हैं, सुरती शब्द में लागी डोरी, तात बड़ी उम्र भई गौरी, संख असंखों जन्म पुरबुले, गंदा अंडा तनकाया भूले, योग संयोग मिले जब आई, शिव गिरजा को कथा सुनाई। कि ये कोई समय संयोग सदा, तब शिव जी ने पार्वती को यह कथा सुनाई और उसी समय इसका भी संयोग आ गया, गंदे अंडे वाले का, सुखदेव को मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। अब बच्चों, परमात्मा की कृपा हुई, वहां ये कोई संयोग मालिक ने बनाया, वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा। तो वहां इसको चार्ज करवाया, उसके बाद इसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस तोते के जीवन को भोग कर फिर कभी आता। परमात्मा की कृपा हुई, इसके अंदर वो शक्ति आ गई, सिद्धि शक्तियां आई और ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया इसने। पिछले जन्म असंख्यों इसके व्यर्थ जा चुके थे, ये खुद बताता है। और पिछले जन्मों में गधे की योनि को भोग रहा था, अंधा हो गया। वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार। और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता, इस समय फूले नहीं समाते, बकवास दिले ही नहीं पड़ती, ये पूरी नहीं होती।
माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यू काल रोल मार रहा आपकी आंख खोल लो। ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा दास। आपको वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। अपनी किस्मत 100 बार सराहा करो, 100 कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर की। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी। सत्कर मान लियो, जीव इतना आवश्यक है इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोड़ा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे, जो सोई में डोरा रे। इतना तो आपने रखना पड़ेगा। इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बढ़ेगी, वैसे नहीं बन सकती कितनी कोशिश कर लो। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को। बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर में, और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे। ऐसी दुर्गति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। मुश्किल से मानव शरीर मिला, और ये समय परमात्मा कैसे लाए हैं इस ज्ञान को बचा बचू के। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाए। बताओ, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी वो बिचली पेटी हंस नहीं करी। आपके लिए आप ये बिचली पेटी के हंस हो बेटा बेटी। आपके लिए सारा कुछ मालिक ने कर रखे है। इस अनमोल ज्ञान ने, और तुम कान्ना पे घटालोगे सारे जैसा बालक और कति बेवकूफ धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो। यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई मौत नहीं है तो आपको डगमग कर दे। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह कर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो। एक दिन में BA MA नहीं कर जाता बच्चा। बात वही होती है, अक्सर वही होते, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर है, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो। इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, अब सुनो अमृतवाणी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे, लोग सुना करते, आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते तू के राम तो मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। जब सुखदेव का जन्म हो जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं, और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी वचन उचारी, माता को सुख दीन भारी। माता के पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ फेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे व्यास की पत्नी को कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली
मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है। मुझे कष्ट नहीं हुआ। निगर्भ में बच्चा हो, माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने माँ को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। कि मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए। हे अविनाशी, अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे। मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो माँ के पेट से बाहर आया। ओल नान कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो ये कहां से शुरुआत हुई। इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़ने की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है, वो अनादर माँ विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी, उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मां के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, माँ की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि का लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहाँ मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे। व्यास पुत्र, हे बेटा रुक। सुखदेव बोला, माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्गावे। 5 तत्व गुण 3 समाना, पान पान में पद वर्ताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, और व्यास तो अपने बेटे अड़े मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द होकारा, खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाकर वो आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए बहे प्रचंडा, जैसे नदी 18 घंटा। अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, मां के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। गरीबवादी योगी वाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विदेही बिन, पावे नाही मोक्ष। वादी योगी, वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया, जनक विदेही
उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्री 5-25 शादी गर्भ योगेश्वर योगी वादी अहु व्याधि बंधन बहु भारी सुखदेव जीत्या हुंबा हारी अहु अग्नि हृदय प्रकाशा ज्ञान ध्यान जल जुगासा कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा जाय अहिला की न्यासंगा अहु अग्नि केते बोराए सुखदेव योगी इंद्र डगाए सुखदेव कह तो मान गनेरा सुरपति लुप्त काम दल खेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में कि सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई जनक विदेही करे गुरु नाई। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भजूनी से न्यारा ज्ञान खड़ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अहंकार अड़ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां, इनको तो एक सिद्धि मिल जा बस काक पीटते फिरा करेंगे। और गरीबदास जी कहते हैं एक सिद्धि पता नहीं कितने दिन तपस्या आदि करके प्राप्त होती है, इस समय ये फूले फिरा करें। गरीबदास जी कहते हैं हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैद में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व भीसा। इन 24 को ना मन चावे 100 हंसा सतलोक सतावे। इन 24 को बिना इच्छा हो, ये तो एक का वाचा फिर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुत चुकी है। इस तरह की 24 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक और राजा जनक ने तो 10,000 रानी से ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी। सुखदेव कहता मैं बड़ा को राजा जनक वो तो 10 सहस्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ जूनी से नारा ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहार। कैसे शीस निमाऊं जाई राजा जनक विदेही भाई। राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, वो ऐसा है। मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता उसमें भी दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी। अभी तक इतनी कदर थी इनकी। तो वो उससे बहुत पीछे जाओ त्रेता युग में, तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी यानी बाल ब्रह्मचारी और सिद्धियारी उल्ला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया। कैसे समझाया, जब ये उनको बताया सबको कैसे शीश नमाऊं जाई राजा जनक विदेही भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा। पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि और व्यास सुखदेव के पिता। ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा सुखदेव सकल माही सरदार। यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देख गए सभी उसका सत्कार करते थे और सबसे उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिर पलमाही सुखदेव समान दूजा नाई। सुर 3388 सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी काग भूषण कहो परवानी। काग भूषण ने पत्ते पाड़े उसके।
गिरीव काग बुसंडी ध्यान धर, बहे जो पद परवान, आदि नि अधिकार बिन, सुख देव मूट अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जा, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंदा लेट, सीधा लेट, करवट ले, और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद घट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती, कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर ये सोचे कैसे जाऊं, रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका रही थी सुखदेव का। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतरनी जाती। अब यहाँ एक उदाहरण देकर समझाया उसको। सनक सनंदन नारद भाई, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान ले रखा कि 5 वर्ष की आयु ही हमारी रहे, हमारे अंदर कोई दोष पैदा ना हो, विकार ना हो जा। बड़े होने से विकार आ जाते हैं। सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाई। क्या उदाहरण दिया? नारद को झीमर गुरु की ना, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशन। जब सबको पता चला कि इसने गुरु नहीं बना रखा, तब उनको समझाया गया कि देखो, नारद जी ने एक बार एक झीमर मछियारे को गुरु बनाया और उसका कौन सा वो ऋषि पद खत्म हो गया, उसका कौन सा अपमान हुआ, क्या छोटे बड़े हो गए। ये झीमर कौन था ये बताएंगे आगे, क्योंकि ये प्रसंग दूसरा चलता है। ये झीमर था जब था और फिर वो भगत बन गया था, एक ऐसा झटका लग गया था उसको। अब आगे बताते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशा। चिन्हा नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ जुनी के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ जुनी से छुटावे तो ही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ जुनी अवतारा। जुनी संकट देह कहाई, गर्भ जुनी आगे है भाई। जुनी संकट देह कहावे, गर्भ जुनी कोई परला नसावे। गर्भ जुनी है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तुम माही बसाई। ये मान बढ़ाई है, ये मूल कारण है 84 लाख योनियों में जाने का। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ जुनी से नारा। पिंड ब्रह्मंड दो हैं जूनी, इच्छा बीज सुखदेव मुनि। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़े फिरे पक्षी की नाई। उसको समझाया कि जो शरीर है ये भी एक जूनी संकट। इस ब्रह्मांड में तू घूम फिर लेता, आकाश में उड़ जाता, यो भी जूनी, इसे बाहर जाए बिना मोक्ष नहीं। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। पक्षी की तरह उड़ता फिरता है, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? क्या इसको मोक्ष मानता है? तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना।
जब तक राजा जनक को गुरु नहीं बनाया तब तक उसका एक अन्य का ज्ञान नहीं था। गिरिव राजा योगी जनक है, तीन लोक तत्सार है। मेहर करें गुरुदेव जब, सुखदेव उतरे पार। ये बताया गया कि राजा जनक से नाम लेगा तो तुझे लाभ होगा, ना तो 84 लाख योनि तैयार है तेरे लिए। अब सुखदेव ऋषि को समझाया जा रहा है कि आकाश में उड़ा पक्षी की तरह ये मोक्ष नहीं। सबने समझा कि जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरा मोक्ष जनक के द्वारे। मान्या वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी। जब सबने एक के सुर में बताया कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, और जैसे गंगा एक निर्मल जल है, इससे शरीर स्वस्थ साफ हो जाता, शीतल जल है, आनंद आता गर्मी के अंदर। ऐसे ही तुम्हारे अंदर का मैल राजा जनक को गुरु बनाने से खत्म होगा, यानी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मान्या वचन कल्पना छाड़ी, अपनी जो मन की सोच थी, अहंकार था, वो छोड़ दिया। सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी, यानी गुरु बनाने की लगन लगी, तड़फ बढ़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी। जल अंगीठी बड़त इस नीचे, राजा रानी पर बल सींचे। गुरु बनाने के लिए राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने उनको एक आसन लगवा दिया कि ऋषि आए हैं, बड़ा अभाग्य हमारा, हमारे सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए, और आसन लगा दिया। आसन पर नहीं बैठा, नीचे बैठ गया जमीन पर, और कहा मैं आपको गुरु बनाने आया। इस बात का राजा को पता था कि ऐसे मेरे को एक हे समझता था, मुझे छोटा समझता था, नालायक समझता था, और विकारी आदमी समझता था। अब सबने जब इसको कहा तब ये यहाँ आया है। तो जब तक उसको ये विश्वास नहीं होना था कि राजा जनक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तब तक दीक्षा ले लो तो भी उसकी टिकाई नहीं होनी थी, वो विश्वास नहीं करना था। तो वो बैठ गया सुखदेव। तो सुखदेव से कहा कि ऋषि जी मैं स्नान कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनाऊंगा, फिर आप उचित समझो तो दीक्षा लेना। उसके सामने एक चूल्हा जलवाया, उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया दलवाया, यानी जैसा स्नान करने का 10-20 किलो 20-30 किलो पानी आवश्यक रहा, और नीचे उसमें अग्नि जलवा दी। पानी ऐसे उबल गया जैसे चाय उबला करे, और उससे 2 फुट की दूरी पर राजा जनक का पटड़ा डाल दिया स्नान करने का। और जो 10,000 रानियों में सबसे पटरानी थी, बड़ी थी, मुख्य थी, वो उसमें से पानी भरा उबलता लोटा हाथ डबो के राजा के सर पे तर डालावे और हाथ पे मसड़े नोआवे। सुखदेव ऋषि सुकड़े नु वो पानी गिरे राजा पर इकट्ठा हुए, और सुखदेव गर्भ योगेश्वर। तो राजा जनक बोला कि सुखदेव आप बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े शक्ति युक्त हो, आकाश में उड़ जाते हो, इस जल में उंगली दे दे जो मेरे नहाने के बाद नीचे गया, इस नाड़ी में कह जाओ गटर में, इसमें हाथ दे। तो बोला मैं ना दू, कति उंगली कट के दूर हो जाए मेरी तरह। बच्चों अब सुनो अमृतवाणी। अगर फुलेल अमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी। जल अंगीठी बढ़त इस नीचे, राजा रानी परमल सींचे।
आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्रिय रस भोगी। जो तुम्हारी दे अग्नि जल जाई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। जय तुम्हारी दे ही अग्नि में जल जाई, उंगली देश में, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। झूठी भक्ति कर रखी है तूने। मल्ला गिर रानी तन बावे, अगर फुलेल हवाम नवावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध गहरे कूपा। तो अज्ञान के गहरे कुएं में पड़ा है। अब क्या कहता सुखदेव, जब फुलेल लगावे अंगरी, अगरी सुबड़ते पानी में मैं उंगली दे दू, उंगली अंगरी अमरी जल जा काया सगरी। मैं इसमें हाथ दू ना, सारी मेरी तो शरीर जल जा एकदम, इतना गर्म पानी। राजा विहंस दे जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने दोनों ताली बजाई हाथा की और हंसा, बोला और मेरे को स्त्री स्नान करा रही है, इसका भी हाथ ना जलता है। तो कह रहा था मैं योगी और फलाना हूं। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। राजा स्नान करके तकत पर आके बैठे, उनको पहले ज्ञान समझा, जिसा उस परमात्मा